नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो महाभारत और कलयुग के रहस्यों से जुड़ी हुई है। यह कहानी है पांडवों के पुनर्जन्म और उनके अतीत के रहस्यमयी पहलुओं की। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का जीवन समाप्त हुआ और वे देवलोक के लिए चले गए। लेकिन महाकाल गति और समय के चक्र के अनुसार उनके पुनर्जन्म के संकेत कलयुग में भी दिए गए हैं। मान्यता है कि पांडवों के पुनर्जन्म के बाद भी उनके कर्म, उनका लक्ष्य और उनकी नियति फिर से एक बार इस धरती पर वापसी करती है। कई ग्रंथों में कहा गया है कि पांडवों का पुनर्जन्म सामान्य मनुष्यों के रूप में हुआ था। उनका उद्देश्य था समाज में धर्म की रक्षा करना, बुरी शक्तियों का अंत करना और इंसानों के बीच शांति की स्थापना करना। इन पुनर्जन्मों के समय काल में महाकालीन समय और संघर्षों ने भी उन्हें फिर से चुनौती दी। कहा जाता है कि पांडवों के ये पुनर्जन्म सामाजिक घटनाओं, महायुद्धों और धार्मिक प्रयोगों में एक नया इतिहास लिखते हैं। पांडवों के पुनर्जन्म के समय उनके जीवन के निर्णय और संघर्ष भी उनके महाकर्मों से जुड़े होते हैं। उनके कर्मों का असर सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि इस युग के लोगों तक भी जाता है। महाभारत में उनकी नियति के अनुसार उन्होंने धर्म का पालन किया था और संघर्ष के बाद मृत्यु प्राप्त की थी। लेकिन काल चक्र के अनुसार उनकी आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं ताकि मानवता को सही मार्ग पर ले जा सकें। क्या आपको पता है, कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि आज भी पांडवों के अंश कहीं समाज में प्रकट होते हैं। प्राचीन ग्रंथों और कथाओं के अनुसार पांडवों के पुनर्जन्म के संकेत उनके गुण, उनके कर्म और उनके व्यवहार में मिलते हैं। माना जाता है कि उनके ये पुनर्जन्म सामाजिक न्याय, धर्म की रक्षा और आदर्श जीवन के उद्देश्य से होते हैं। इसीलिए कलयुग में हम पांडवों के पुनर्जन्म के उदाहरण भी देख सकते हैं। पढ़ाई, युद्ध, धर्म या नीति के स्तर पर कई बार उनके जीवन के कर्म एक नई कहानी के रूप में दोहराए जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि पांडवों का पुनर्जन्म न केवल एक आध्यात्मिक घटना है, बल्कि उनके जीवन के कर्म और आदर्श भी हमारे समाज के लिए एक संदेश है। यह रहस्य हमें बताता है कि धर्म की राह पर चलना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। पांडवों के पुनर्जन्म के रहस्यों के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि समय के साथ मनुष्य और समाज के लिए कर्म ही सबसे बड़ा मापदंड होता है। तो यह थी महाभारत और कलयुग के रहस्यमयी पहलुओं पर आधारित हमारी आज की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों के पुनर्जन्म हमारे समाज में किस रूप में प्रकट हो सकते हैं? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।